हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अभी जो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो इसके कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो आपके माइंड में। तो यही छोटी सी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से कि मैं आज तौबा टेक सिंह जो कि सद्दत हसन मंतो के द्वारा लिखी गई है इसकी समरी और एनालिसिस प्रोवाइड करूं बहुत अच्छे तरीके से। हो सकता है कि प्रेशर के कारण अभी आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप पूरी जो ये शॉर्ट स्टोरी है वो ख़त्म कर पाओ। वैसे 10-11 पेज की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो एक कोशिश की जाएगी मेरी तरफ से कि थोड़ा सा जो ये प्रेशर जो है मिनिमाइज़ कर पाऊँ मैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना। बाकी एक पुश मैं भी कर रहा हूँ, आप भी पुश करो। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एज अ फ्रेंड, एज अ सपोर्टर टू माय चैनल। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तौबा टेक सिंह सद्दत हसन मंतो पार्टीशन लिटरेचर का पार्ट है और 1947 का जो माहौल था बहुत तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से शो किया गया है यहाँ पे। मतलब बिल्कुल ही जेन्युइन जो चीज़ें थी उसको शो की गई है यहाँ पे। देखो, डिफरेंट टाइप्स के पार्टीशन लिटरेचर में आपको डिफरेंट टाइप के जो है राइटर्स मिलेंगे। कोई विमेन का पर्सपेक्टिव दिखाता है, जैसे अ लीफ इन द स्टॉर्म में दिखाया गया था एक लेडी के बारे में, ज्योति नाम की, कि एक्चुअली विमेन क्या फेस कर रही थी इसी पार्टीशन के टाइम पे। 1947 का जो इंडिया और पाकिस्तान बना, तो उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान बना, तो उस टाइम पे एक्चुअली विमेन कैसे फेस कर रही थी, विमेन को क्या प्रॉब्लम हो रही थी। कहीं कहीं पे दिखाया गया है कि मेल कैसे सफ़र कर रहे थे, मतलब जो पुरुष हैं वो कैसे सफ़र कर रहे थे, उनको कैसे जो है दिक्कतें आ रही थी। तो इस स्टोरी में हमें जो है एक पर्सपेक्टिव मिलेगा उन लुनेटिक्स का, उन कह लो कि वो थोड़ी सी जो है जिनका मेंटल लेवल डाउन था, जो पागल कह लो आप, संकी जिसे आप कहते हो। तो इसके बारे में पता चलेगा इस स्टोरी में। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड जस्ट मैंने आपको दिया। तो स्टोरी टाइप स्टार्ट ही होती है उस जगह से कि अब इंडिया पाकिस्तान का जो है पार्टीशन हो चुका है, एक बॉर्डर बन चुकी है दोनों के बीच में। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, ये इंडिया का बॉर्डर है। बीच में थोड़ी सी जगह जस्ट पासिंग के लिए, बाघा बॉर्डर आप जिसे बोलते हो, उसी टाइप की जगह। ठीक है, तो सेरेमनी होनी थी। सेरेमनी इन द सेंस यहाँ के जो जितने भी, देखो अब सिंपल सी बात है, जब भी देश आज़ाद हुआ और दो नेशन बने, टुकड़े हुए देश के, तो यहाँ के कुछ लोग रह गए होंगे, यहाँ के कुछ लोग रह गए होंगे। तो इनका ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका था। जो हिंदू इधर जाना चाहते थे इंडिया में वो आ चुके थे, जो मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते थे वो जा चुके थे। अब जो इधर जो कैदी थे, जो सरफिरे लोग थे या जो संकी लोग थे, जो पागल लोग थे, जिनको जो असाइलम वगैरह में भर्ती थे, अब इनको भी तो पहुंचाना है, क्योंकि इनको भी तो, इनकी भी तो फैमिली यहाँ पे चली गई है, इनको भी तो शिफ्ट करना है। तो यही सेरेमनी होनी थी कि यहाँ के जितने भी पागल वगैरह जो भी असाइलम में भर्ती थे उनको इधर भेजना है, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, और जो इधर हैं उनको इधर भेजना है। तो इसी स्टोरी में जो है कई ऐसी चीज़ें हमें मिलेंगी कि पागल जो है आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं कि पाकिस्तान में हैं, बॉर्डर कब खिंच गया हमें तो पता ही नहीं लगा कि ये हिंदुस्तान में जी रहे हैं कि पाकिस्तान में जी रहे हैं हम। तो बहुत सारा पर्सपेक्टिव मिलेगा। और एक चीज़ यही मिलेगी यहाँ पे कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी की जो दोस्ती है एक दूसरे से काफ़ी अच्छी है। एक सिख आपको मिलेगा पंजाब प्रोविंस, आपको पता है कि पंजाब एक इंडिया में भी पंजाब है और पाकिस्तान में पंजाब है। तो एक ही ऐसे ही पंजाबी का आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा कि उसकी दोस्ती कितनी ज़्यादा अच्छी है एक मुस्लिम लड़के से। ठीक है, तो ये भी आपको पता लगेगा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने देश डिवाइड कर दिया। कुछ लोग गंदे होते हैं, आपको ये भी पर्सपेक्टिव मिलेगा अभी देखने को। ठीक है, सब ऐसा नहीं चाहते थे, और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी पार्टीशन के टाइम पे, ये वाली प्रॉब्लम जो है काफ़ी उभर के आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये दिखाया गया है कि जो है एक, जैसे सिविलियन को एक्सचेंज कर दिया गया था पहले ही जो प्रिजनर से, अब बारी है उन लुनेटिक्स को भेजना। लुनेटिक्स की बारी थी, मतलब जो संकी लोग थे, अब उनको एक बॉर्डर से मतलब दूसरी जगह भेजना था, एक कंट्री से दूसरी जगह। ठीक है, पहले इंडिया ही था, लेकिन अब तो दो कंट्री बन गई, पाकिस्तान और इंडिया। तो अब यहाँ के पागलों को इधर भेजना था और यहाँ के लोगों को यहाँ। ठीक है, असाइलम्स में कुछ हिंदू थे, सिख थे जो कि हिंदुस्तान जाना चाहते थे, कुछ नहीं जाना चाहते थे, बट स्टिल उनको बाय फोर्स भेजा जाना था। ठीक है, ये चीज़ आप समझ के चलो। अब जिनके हिंदू और सिख जो थे वो तो ऑलरेडी हिंदुस्तान आ ही चुके थे, तो पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, इंडिया को ये दिक्कत आ रही थी, हिंदुस्तान को ये दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कुछ पाकिस्तान मतलब कुछ जो मुस्लिम लोग थे वो नहीं जाना चाहते थे हिंदुस्तान छोड़ के। तो इंडिया को ये दिक्कत आ रही थी, यानी कि हिंदुस्तान को। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप नहीं जाना चाहते तो यहीं पर रहो, हम सेकुलर कंट्री बन के आगे जाके। लेकिन जो मुस्लिम लोग थे या फिर जो हिंदू लोग फंसे हुए थे वहाँ पे इंडिया में, उसमें पाकिस्तान में, उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों? वो क्यों चेंज करेंगे? ऑलरेडी मास मूवमेंट हो ही चुका है, मास माइग्रेशन हो ही चुका है। सारे जो मुस्लिम हैं ऑलरेडी इंडिया से आ ही चुके हैं लगभग। जो मुस्लिम बचे थे वो तो जाना ही नहीं चाहते थे, और जो हिंदूज थे वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो ही चुके थे। अब मुस्लिम जो हिंदू थे
वो बहुत ही कम बचे थे अमाउंट में। कहाँ? पाकिस्तान में। ऑलरेडी सब के सब लगभग आ ही चुके थे, ठीक है, इंडिया आ ही चुके थे वो, क्योंकि इंडिया में उनको फ्यूचर दिख रहा था अपना, और वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, क्योंकि इतना हेट और वगैरह सोसाइटी में बढ़ ही गया था, ठीक है। तो इसी बीच में जो है बहुत सारे हमें जो है लुनेटिक्स की बातें सुनने को मिलेंगी। जैसे एक मुस्लिम लुनेटिक है, वो रोज़ जो है जमींदार नाम का एक अखबार पढ़ता है, तो उसमें 12 साल से लगभग पढ़ता है वो। तो कहता है कि मौलवी साहब ये आप ये बताओ, ये पाकिस्तान क्या है, व्हाट इज़ दिस पाकिस्तान। न्यूज़पेपर पढ़ के बोलते हैं। मतलब सारे लुनेटिक्स होते हैं, एक आश्रम टाइप का बना हुआ है, तो उसमें ये खाते हैं पीते हैं, वहीं रहते हैं सब, ठीक है। डिपोर्ट किया जाना है इनको इंडिया, और जो इंडिया के लोग हैं, मतलब इंडिया के मुस्लिम हैं, उनको पाकिस्तान भेजा जाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये पाकिस्तान वाले प्रोविंस की पढ़ेंगे, कि पाकिस्तान की जो भी असाइलम्स में जो भी हिंदूज थे उनको जो भेजा जाना था, तो उनका यहाँ पे हम पढ़ेंगे सारा जिक्र, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इट्स अ प्लेस इन हिंदुस्तान। पाकिस्तान क्या है? एक प्लेस है हिंदुस्तान में जहाँ पे जो है दे मेक कट थ्रोट रेजर्स, ये बात बोली थी इन्होंने, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव वहाँ पे एक निकल के आता है, मतलब ये बात करी। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, टोबा टेक सिंह। एक चीज़, हाँ, मैं एक बार फिर ऊपर आ जाता हूँ। टोबा टेक सिंह एक्चुअली एक जगह का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। मैं दिखा देता हूँ आपको, तो क्लियर हो जाएगा। ये रहा टोबा टेक सिंह जो है एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे? फैजलाबाद डिवीज़न है, जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है टोबा टेक सिंह। तो ये नाम मत समझ लेना, ठीक है। टोबा टेक सिंह किसी का नाम नहीं है, एक जगह का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है, पाकिस्तान में ये वाली जगह। आगे बढ़े तो इसी टाइप से और भी जो है, मतलब और भी जो लुनेटिक्स हैं, लुनेटिक मैं जब भी बोलूँ तो उसका मतलब समझ आना पागल किस्म के लोग, ठीक है। तो और भी हैं, कोई हंस रहा है, कोई खिलखिला रहा है, मतलब पागल कैसे बिहेव करते हैं पागल खाने में, वैसे ही जो है ये सारे बिहेव करते हैं। आई नो द लैंग्वेजेस ऑफ द हिंदुस्तारास, दिस हिंदुस्तानीस आर डेविल्स एंड स्टट अबाउट हॉटली। मतलब ये कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मुस्लिम लुनेटिक वहाँ से खड़ा होकर बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर फिसल जाता है, गिर जाता है, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसा है। कुछ जो लुनेटिक्स हैं उनको एक्चुअली भर्ती कराया गया है उनके घर वालों के द्वारा, क्योंकि वो पागल हो गए थे। तो अब इससे बढ़िया है कि मौत हो जाए उनकी, तो उन्होंने जानबूझ के जो है उनको एक असाइलम में भर्ती करवा दिया था, पागल खाने टाइप में, ताकि कम से कम जान तो बची रहे, मरे ना कम से कम, ठीक है। फिर कोई बात छेड़ता है मोहम्मद अली जिन्ना की, कोई कहता है ये कदे आज़म था, मतलब ग्रेट लीडर था जिसने जो है पाकिस्तान बनाया, एक नई ज़मीन दी मुस्लिमों को। मतलब ये डिफरेंट टाइप की बातचीतें चलती हैं, इवन दो ये लोग पागल हैं, जिनके पास सेंस नहीं है, लैक ऑफ सेंस है, बट स्टिल दे आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। कोई मतलब हेट टाइप की बातें कर रहा है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा है कि भाई पाकिस्तान बना है। कुछ पागल हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्या हो गया है देश में, ठीक है। कुछ कंफ्यूज हैं बिल्कुल ही, कुछ पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, कुछ और ज़्यादा पागल हो गए ये सुन के कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कब बन गया, धरती तो एक ही थी, ठीक है। कुछ एक तो लुनेटिक ऐसा था जो कि इस रिगमेरोल का मतलब होता है अनाप शनाप, जब ये बातें सुनता है तो और ज़्यादा पागल हो जाता है ये सुन के, ठीक है। अब इसी बीच में जो है एक मुस्लिम रेडियो इंजीनियर भी होता है जिसके पास MSc डिग्री होती है। मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब वही है, अलग अलग पर्सपेक्टिव पेश किया गया है। तो उसी में से जो है एक सडन चेंज आता है, जो होता है, दिखता है कि जब गार्ड आता है ना पकड़ने एक मुस्लिम लुनेटिक को, तो वो जो है नेकेड, मतलब नंगा होकर सारे कपड़े उपड़े उतार के इधर उधर भागने लगता है। हम पागल लोग हैं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें चलती रहती हैं इनके बीच में। एक इनके बीच में हिंदू लॉयर भी है, जिसका जो लव अफेयर फेल होने के कारण जो है कि पागल हो चुका था। उसको पता लगता है कि अमृतसर जो है हिंदुस्तान में चला गया है, और इसकी जो लवर थी वो हिंदू लड़की थी, तो सिंपल सी बात है वो इंडिया चली गई होगी। तो ये और ज़्यादा पागल हो जाता है ये सुन के कि मैं पाकिस्तान में रह गया, लेकिन मैं जिससे प्यार करता था वो हिंदुस्तान में चली गई। तो कुछ लोग कहते हैं कि पागल क्यों हो रहा है इतना, तुम्हें तो भेजा जाना ही है, तो तुम मिल लेना जाके। तो देख सकते हो मतलब कितनी ज़्यादा, मतलब हर एक टाइप की पर्सपेक्टिव पेश किया गया है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को ये जब भी देश डिवाइड हुआ आपका। इसके बाद हमें कुछ एंग्लो इंडियन का भी हमें मिलेगा यहाँ पे सीन। एंग्लो इंडियन जो कि ब्रिटिशर्स थे, लेकिन यहाँ पे शादी वादी कर ली,
तो यहाँ के उसमें ढल गए, या मतलब इंडिया के लोगों से शादी कर ली, तो उन्हें एंग्लो इंडियन बोला जाता है। जो बच्चे पैदा हुए, ठीक है, तो उन्हें एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो जो पागल मतलब हो चुके थे, या फिर जिनकी जो है मेंटल स्टेबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी, कुछ लोग हो सकते हैं ना, मतलब कुछ अंग्रेज भी तो हो सकते हैं, मतलब अंग्रेजों के जो एंग्लो इंडियंस हैं वो भी तो पागल हो सकते हैं। तो वो भी इसी असाइलम में भर्ती थे। वो ये सोचते हैं कि ये क्या हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान में डिवाइड करके चले गए, हमें अकेला छोड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे अब। वो डीपली सॉफ्ट में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया, सारा कुछ तो छोड़ के चले गए हिंदुस्तान पाकिस्तान बना के, अब हम कहाँ के रह गए। मुस्लिम तो पाकिस्तान बन गया मुस्लिमों के लिए, हिंदू और सिख के लिए तो हिंदुस्तान बन गया, लेकिन हम एंग्लो इंडियंस कहाँ जाएंगे जो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अब हमें वेस्टर्न स्टाइल का ब्रेड नहीं मिलेगा खाने को, हमें ब्लडी इंडियन चपाती खाने को मिलेगी। तो एक रेसिज्म टाइप का भी जो है इनके मन में देखा जा सकता है, इवन दो दे हैव लैक ऑफ मेंटलिटी, बट स्टिल दे आर टॉकिंग सेंसफुल थिंग्स। मतलब अभी रेसिज्म का जो कॉन्सेप्ट अभी भी माइंड से गया नहीं है, ठीक है। तो इसी बीच में जो है एक हमारा सिख होता है, एक असाइलम में ही एक मतलब एक आदमी और एडमिट होता है, मतलब भर्ती होता है, तो जिसका नाम दे रखा है, आगे एक बार देख लेते हैं, नाम मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, इसका नाम होता है बिसेन सिंह, सॉरी बिसेन सिंह होता है इसका नाम, ठीक है, मैं भूल गया था, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो बिसेन सिंह जो होता है एक बार डायलॉग ये बोलता है, ओपार दी गुरगुर डी एनेक्सी दी बे धनिया, ऐसा है धनिया दी, मतलब ये पता नहीं कौन सी लाइन बोलता है, धनिया दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटिन, ये पता नहीं क्या बोलता है, मतलब पागल लोग कुछ भी बोलते हैं ना, तो यही एक रिपीट कर देता हूँ मैं फिर से एक बार। ये डायलॉग होता है, ओपार दी गुड़गुड़ दे एनेक्सी दी बे धनिया दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटिन, पता नहीं ये कुछ बोलता है इस टाइप से। और वो माना ये गया है स्टोरी के हिसाब से कि वो लगभग 15 साल हो गए हैं, कभी सोया नहीं है वो बंदा, और अपने टांगों पे हमेशा खड़ा रहा है, जिसके कारण से जो है उसकी टांगें सूज गई हैं, उसकी टांगें मोटी मोटी हो गई हैं, उसकी फीट और एंकल जो है वो सूज गई हैं। वो लगभग 15 साल से सोया भी नहीं है और खड़ा ही रहा है, कभी लेटा तक नहीं है ज़मीन पे। नेवर ही हैज़ बीन सीन लाइंग डाउन टू रेस्ट, ठीक है, कभी नहीं सोया वो। मतलब लुनेटिक है, पागल है, सफिरा इंसान है। बार बार एक ही चीज़ पूछता है वो कि मैं कहाँ पे हूँ, हिंदुस्तान में हूँ कि पाकिस्तान में हूँ। बार बार एक ही चीज़ पूछता है, मैं हिंदुस्तान में हूँ कि पाकिस्तान में हूँ। और ये पूछता है कि टोबा टेक सिंह, बार बार इस जगह का नाम लेता है टोबा टेक सिंह, कि टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। तो कोई जब हिंदुस्तान बोल देता है तो फिर इसको दिक्कत हो जाती है, कोई पाकिस्तान बोल देता है तो इसको दिक्कत हो जाती है। तो अब अपनी डायलॉग को चेंज करके क्या बोलता है, ओपार दी गुड़गुड़ दे नेक्सी दी बिया दे बे धनिया दी मूंग दी दाल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब कुछ भी रिपीट करता रहता है। मतलब बार बार एक ही चीज़ पूछता है कि टोबा टेक सिंह जो जगह है ये हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में चली गई, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में चली गई, ये बार बार जो है पूछता रहता है। अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग मतलब जो गार्ड वगैरह होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह के लिए, बार बार उससे यही चीज़ पूछता है ये। तो एक्चुअली इसका नाम होता है बिसेन सिंह, लोग इसको अब टोबा टेक सिंह बोलने लगे हैं। वैसे टोबा टेक सिंह किस चीज़ का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि पाकिस्तान में है। लड़की का नाम था बिसेन सिंह, लेकिन जब ये बार बार टोबा टेक सिंह पूछता है, लोग इसको जो है टोबा टेक सिंह के नाम से ही जानने लगते हैं फिर, ठीक है। बार बार एक ही डायलॉग, ओपार दी गुड़गुड़ दे नेक्सी दी बिया धनिया दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन, कभी ये बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। इसको बड़ी अच्छी आदत थी कि मतलब साफ़ सुथरा रहने की, अपने बालों को कंघी वंगी सब कुछ करता था, लेकिन डायलॉग वही सेम इसका पुराना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, रोया करते थे। इसकी ये जो बिसेन सिंह है, जिसको आप टोबा टेक सिंह अभी बोलने लगे हैं लोग, इसकी एक बेटी भी थी। तो बेटी जो है जब भी मिलने आती थी अपने बाप को, पहले तो जब बेटी छोटी थी तब तो बहुत रोया करती थी अपने बाप को देख के कि मेरे बाप जो है, मतलब मेरे पिताजी की कंडीशन ऐसी हो गई है। अब जब बेटी बड़ी हो चुकी है, जब अपने बाप से मिलने आती है उसी असाइलम में, मतलब अब तो फिलहाल फाइनली मूव कर गई है फैमिली, बट जब मिलने आती थी, जब बड़ी हो गई थी बेटी, जब अपने बाप को ऐसे देखती थी, वो बहुत ज़्यादा फूट के रोती थी कि मेरे पापा ऐसे पागल कैसे हो गई, क्यों हो गई, ठीक है। तो एक ये भी पर्सपेक्टिव है कि कितना ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि बाप अब यहीं पे रह गया पाकिस्तान में, फैमिली पूरी मूव कर गई इंडिया में, अब जो असाइलम में बाप भर्ती था अब उसको देख भी नहीं पा रहे वो, ठीक है। तो एक जियोग्राफिकल बैरियर पैदा कर दिया गया बाय क्रिएटिंग हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। ये जो अलग कॉन्सेप्ट था एक मतलब मुस्लिम के लिए एक अलग लैंड बनाना,
बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया। हिंदू और मुस्लिम कोई दुश्मन नहीं थे एक दूसरे के, लेकिन फिर भी एक सोसाइटी में जो है एक नफरत टाइप का भर दिया गया और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ठीक है, बाकी कुछ हिंदुस्तानी मतलब कुछ जो मुस्लिम थे वो सपोर्टर थे हिंदुस्तान के, तो वो हिंदुस्तान में ही रह गए। ठीक है, जो कट्टर कुछ थे जो चाहते थे कि नहीं हमारा अलग से ज़मीन होना ही चाहिए, वो मूव करके पाकिस्तान में। वैसे जो भी है जैसा भी था, ये आपको मैं स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने आप से कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो है इसकी डायलॉग जो है एक बार देखना, एक दिन क्या पागलों की तरह और एक चीज़ बोलने लगता है। ओ पार द गुड़ गुड़ दे नक्सी दिब्बे धनिया दी मूंग की दाल ऑफ वाहे गुरु द खालसा एंड वाहे गुरु की फतेह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। पता नहीं क्या बोलता है ये चीज़ें रिपीट करता रहता है। आफ्टर ऑल अ मुस्लिम, मतलब अपने आप को जो है फिर क्या ये सारी चीज़ बोलता है, सत श्री अकाल। ही वुड प्रोबेबली वांट टू से दैट ही वाज आफ्टर ऑल अ मुस्लिम गॉड। अपने आप को मुस्लिम गॉड बोलने की कोशिश करता है इसी डायलॉग से। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि फजल दीन नाम का एक जो होता है आदमी, वो टोबा टेक सिंह से मिलने आता है, जो कि दोस्त होता है इसका। तो उससे देखता है कि तो गार्ड जो है उसे रोकते हैं, बोलते हैं कि ये तुम्हारा दोस्त है फजल दीन नाम का दोस्त है, तुम मिलना नहीं चाहते। तो ये फिर मिलता है उससे, तो बातचीत होती है। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी बेटी रूप कौर, तो फिर ही याद आता है इसको, हाँ रूप कौर भी थी कोई। फिर उसके परिवार के बारे में बताता है कि बहन अमृत कौर, ये सब बहुत सारी चीज़ें बताती है। फिर ये बिसेन सिंह हैड सेड नथिंग बट फैजल डीन रेज्यूम्ड, इसने बताया कि भाई तुम्हारे जो है अब बहुत कुछ बताया फैमिली के बारे में कि अमृत कौर भी है, मतलब ये सब ये तुम्हारी जो है अच्छी कामना कर रहे हैं। जो तुम्हारा 2 ब्राउन कलर के बफेलो थे, इनको जो है 2 बेबीज़ पैदा हुए हैं, एक मेल काफ पैदा हुआ है और एक जो है फीमेल काफ पैदा हुआ है। तो इतना कुछ बताते हैं। वैसे इसको तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो बार बार जो है फिर एक चीज़ ही पूछता है, फजल दीन से भी एक ही चीज़ पूछता है कि ये मतलब टोबा टेक सिंह कहाँ पे है, हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है। तो ये पहले तो परेशान हो जाता है और चौंक जाता है ये सुन के कि ये क्या बोल रहा है, मतलब हिंदुस्तान या पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द दुर फिटे मुँह, ये भी कुछ बोलता है ये इस टाइप का डायलॉग। मतलब एक ही चीज़ है, बार बार ये एक ही चीज़ बोलता है कि हिंदुस्तान में हूँ मैं, अभी पाकिस्तान में हूँ, कंफर्म करो मेरे को। ठीक है, तो अगले दिन जो है कुछ प्रिपरेशंस करी जानी थी 2 ऑफिशियल्स के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के बीच में, बाकायदा रिकॉर्ड रख के कि ये अपना पाकिस्तान है, ये अपना इंडिया है। तो अब रिकॉर्ड रख के भेजा जाना है। इन जो यहाँ पे जो पागल लोग हैं इनको रिकॉर्ड के साथ भेजना है, मतलब कितने लोग गए इधर से इधर, कितने लोग इधर से इधर आए। ठीक है, तो जो सेरेमनी है वो अगले दिन होने वाली होती है, सारी तैयारियां हो गई होती हैं। अब जो है बारी है इनको भेजने की, सभी को लगभग भेज दिया जाता है। कुछ लोग जो है बॉर्डर ट्रांसफ़र करते हुए, मतलब क्रॉस करते हुए कहता है कोई पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, कोई इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। गाड़ियों में जो है इनको भर भर के, लॉरीज़ में जो है भर भर के इनको भेजा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब ये बंदा क्या करता है, जब बारी आती है, एक और बंदा होता है, मैंने याद करो जब मैंने बताया था जो नंगा घूमता है, तो जब उसकी बारी आती है तो वो नंगा घूमने लगता है। फिर लोग जो है मतलब बॉर्डर पे जो है उसको रोका जाता है, फिर गार्ड वार्ड जो से कपड़े पहनाते हैं, लेकिन फिर वो नंगा होकर फिर घूमने लगता है। सिमिलरली अगर हम बात करें बिसेन सिंह की, जो भी नाम था इसका, एक बार देख लेना। तो ये बंदा क्या करता है, जस्ट बॉर्डर जब क्रॉस करने वाला होता है तो ये पूछता है, जब बॉर्डर क्रॉस करने वाला होता है जस्ट वो तभी पूछता है कि हिंदुस्तान में हूँ कि पाकिस्तान में हूँ, मतलब ये टोबा टेक सिंह ये हिंदुस्तान में है पाकिस्तान में है। तो कोई कह देता है इन पाकिस्तान, और मतलब ये पूछता है पहले हिंदुस्तान या पाकिस्तान, कोई कह देता है पाकिस्तान। वो वापस कूद जाता है उस जगह से, वापस जो है बॉर्डर क्रॉस कर चुका होता है, लेकिन वापस आ जाता है यहाँ पे। फिर गार्ड इसे पकड़ते हैं इसे, फिर कोशिश करते हैं कि वापस उस साइड भेजा जाए, लेकिन ये सुनता नहीं है किसी की बात। लेकिन ये जो बंदा है ये पागल भले ही है, लेकिन अच्छे तरीके से बिहेव करता है। तो गार्ड कहते हैं ठीक है इसे रहने दो, बीच में ही रहने दो थोड़ी देर, बाद में देखा जाएगा क्या होगा इसके साथ। मतलब बाद में जब सभी को भेज देंगे तो इसको भी जो है फोर्सफुली भेज देंगे उस साइड। ठीक है, तो फोर्सफुली हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ। वो बंदा बीच में ही खड़ा रहता है सोलन लेग के साथ, और बीच में ही एक ऐसे पोस्टर में जो है फिर लेट जाता है धरती पे। जो बंदा 15 साल से कभी लेटा नहीं था, जिसका मानना था गार्ड के हिसाब से, मतलब जो भी पुलिस गार्ड वगैरह लगाए गए थे उनके साथ हिसाब से, तो वो बंदा जो है पहली बार लेटता है ज़मीन पे। तो लोग जो है मतलब जो भी पुलिस और गार्ड वगैरह था वो बहुत ज़ोर से भाग के आते हैं, देखते हैं कि ये बंदा जो है लेट गया है, मे बी पॉसिबली उसकी डेथ हो गई थी।
ठीक है। तो वो बंदा जो है, ये मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये हिंदुस्तान का बॉर्डर, सॉरी ये पाकिस्तान का बॉर्डर, ये हिंदुस्तान का बॉर्डर, बीच में थोड़ी जगह होती है ना बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, ये बंदा यहाँ पे पड़ा हुआ मिलता है, मतलब यहाँ पे गिर जाता है वो, ठीक है। तो यही चीज़ पर्सपेक्टिव पेश की गई है स्टोरी में कि ना वो हिंदुस्तान में मरा ना पाकिस्तान में मरा, आपके बीच में मर गया, उस खुले आकाश के नीचे मर गया, जिस जगह का आपने नामकरण ही नहीं किया, ठीक है, जिस जगह को आपने नाम ही नहीं दिया। तो ओवर देयर बिहाइंड द बार्ब्ड वायर्स वॉज हिंदुस्तान, मतलब इस पार जो तार की कटीले तारे थी उधर हिंदुस्तान था और इधर पाकिस्तान था, इन्हीं कटीले तारों के पीछे। लेकिन वो जो बंदा मरा, ओवर हियर बिहाइंड आइडेंटिकल वायर्स ले पाकिस्तान, इन बिटवीन ऑन अ बिट ऑफ लैंड दैट हैड नो नेम ले टोबा टेक सिंह। तो ये बंदा यहाँ पे जो है गिर जाता है, ख़त्म हो जाती है कहानी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव था कि आप क्या चाहते हो, आप डिवाइड कर लो, आप बाउंड्रीज बना दो, लेकिन एक पर्सपेक्टिव पेश किया गया है कि एक्चुअली कितना जो दुख हुआ है सभी को। कोई राइटर जो है पार्टीशन का वो विमेन का पर्सपेक्टिव पेश करता है, कोई किसी ने लूनेटिक्स का पेश किया। तो देख सकते हो आप, सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जब मास एक्सोडस हो रहा था देश में, तो ट्रेनों में कितनी लाशें मिली थी, क्योंकि ट्रेनों में मार दिया जा रहा था लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर रहे थे वो, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टोरी आपको मिलेगी मानिक बंदोपाध्याय के द्वारा मिलेगी, एक बार फाइनल सॉल्यूशन, यस फाइनल सॉल्यूशन के ऊपर मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहिए, तैयार रहिए और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अभी के लिए बस कहेंगे कि इतना ही। तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और एक फ्रेंड के नाते या फिर एक टीचर के, जो भी आप जैसे भी आप समझते हो सूटेबल, ठीक है, सपोर्ट कीजिए चैनल को। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और बेसिक सा मेरा ये है कि अगर आप ओपन बुक एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेरी, 8383018454, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जितनी हो सके उतनी हेल्प करूँगा मैं आपकी, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर सकते हो आप व्हाट्सएप के थ्रू से, कॉपी लिंक शेयर वगैरह, जहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सूटेबल समझो, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो आप सोशल मीडिया, प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। और टेलीग्राम पे चैनल है मेरा, जहाँ पे आप वीडियोस जो है, मतलब वीडियोस में जो भी इस्तेमाल हुआ है वो सारा PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। लिटरेरी माइंड यूट्यूब नाम से है टेलीग्राम पे चैनल, सर्च कर लेना। स्पेलिंग बता देता हूँ एक बार, LITERARYMINDYOUTUBE। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बस इतना याद रखिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है धर्म का पक्षपात करने में। डेवलप कीजिए अपने आप को। उस अमेरिका, उस चीन को भी हराना है ना हमें, कब तक हम फंसे रहेंगे जस्ट हिंदू और मुसलमान करते करते? डेवलप करना है ना अपने आप को। ह्यूमैनिटी किस लिए मिली है हमें, बस इस चीज़ को याद रखते हुए जो है आगे बढ़िए, ठीक है। कुछ नहीं रखा हिंदुस्तान हिंदू और मुस्लिम करने में, अपने आप को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।